डियर स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम में अपना चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के पार्ट 5 हो चुके। पार्ट 5 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज अपन ने टॉपिक पढ़ लिया, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का पार्ट 6, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स एंड टॉपिक अपन पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 पहले हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द center of square of side 0.9 meter, 0.9 meter when for charges -2 microcoulomb +3 microcoulomb -4 microcoulomb and +5 microcoulomb and +5 microcoulomb are placed at the corners of square, at the corners of square। ओके, अपना ये टॉपिक है नहीं। क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 0.9 मीटर व्हेन 4 चार्जेस -2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। ओके, स्क्वायर ए बी सी एंड डी, डायगोनल ए सी एंड बी डी, और दिस इज सेंटर ऑफ स्क्वायर। साइड ए इक्वल टू 0.9 मीटर और ये भी 0.9 मीटर। ए पॉइंट पर चार्ज -2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर टू कॉर्नर्स इज a/√2, a/√2। it means answer AO equal to BO equal to CO equal to DO। distance from center of each vertex or each corner is equal to a/√2, a/√2। और A की वैल्यू क्या है 0.9 डिवाइडेड बाई √2, 0.9 डिवाइडेड बाई √2। ओके, ये आ गया वैल्यू। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू VA + VB + VC + VD और V इक्वल टू KQA/AO + KQB/BO + KQC/CO + KQD/DO। ओके, V इक्वल टू K/AO अपन ने कॉमन ले लिया, QA + QB + QC + QD और V इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁹ और AO की वैल्यू 0.9/√2।
क्यू ए की वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रो -2 इंटू 10⁻⁻6, क्यू बी की वैल्यू +3 माइक्रोकुलाम 3 इंटू 10⁻⁻6 और क्यू सी की वैल्यू -4 माइक्रोकुलाम -4 इंटू 10⁻⁻6 और क्यू डी की वैल्यू +5 माइक्रोकुलाम 5 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 कॉमन आ गया, √2 ऊपर चला जाएगा तो ये आया 9 इंटू √2 इंटू 10⁻9 और इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.9 -2 +3 -4 +5 -4 +5। इस 0.9 को 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आ गया 10। v इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.414 और 10⁻9 + 1 10, 10 में से 6 चलेगी 10⁻4 और माइनस का 6 प्लस का 8 तो यहाँ बच गया 2। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.828 इंटू 10⁻4 वोल्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है, 2.828 इंटू 10⁻4 वोल्ट इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलाम, a charge of 5 microcoulomb is placed at vertex of regular hexagon of each side of 10 centimeter. Calculate electric potential at the center of hexagon. रेगुलर हेक्सागन है जिसकी ईच साइड 10 सेंटीमीटर है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ये इसका क्या आ गया, सेंटर आ गया। ओ ईच वर्टेक्स फॉर 5 माइक्रोकुलम चार्ज प्लेस्ड है। 5 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम एंड 5 माइक्रोकुलम। ओके, यू नो दैट इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री आ गया और ये इसका हाफ हो गया 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री।
द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो 60 + 60 120, और ए ओ बी जो ट्राइंगल है इसका एंगल ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। ईच एंगल इक्वल है, इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो ए ओ बी कितना सेंटीमीटर आ जाएगा फिर 10 सेंटीमीटर, बी ओ बी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। वी नाउ दैट डिस्टेंस फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू सेंटर इज इक्वल, और वो क्या हो गई फिर 10 सेंटीमीटर हो गई। तो ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू आंसर सी ओ इक्वल टू डी ओ इक्वल टू ई ओ इक्वल टू एफ ओ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। डिस्टेंस सबकी इक्वल होगी, चार्जेज इक्वल हो गए। वी नाउ दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर, इसका भी के क्यू बाई आर सेम डिस्टेंस है, के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू बाई आर, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, आर की वैल्यू कितनी 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, और 0.1 मीटर है तो V इक्वल टू 6 × 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.1। इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। V इक्वल टू 6 × 9 × 5 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻6 × 10, और V इक्वल टू 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, और 54 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 270 इंटू 10⁻9 + 1 10, और 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 वोल्ट। एक तो आंसर ही हो गया। सेकंड आंसर V इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट आंसर हो गया। 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन थर्ड, हाँ क्वेश्चन थर्ड, द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ऑफ 100 सेंटीमीटर, ऑफ साइड ऑफ 100 सेंटीमीटर, 3 चार्जेज वन माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम and 3 microcoulomb are placed at vertex of triangle. Determine electric potential at the center of triangle. At the center of triangle. Equilateral triangle of side 100 centimeter, A, B, C 1 microcoulomb,
2 microcoulomb and 3 microcoulomb. Centroid, distance from centroid of triangle to each vertex is a by root 3. Side A और A equal to 100 centimeter equal to 1 meter equal to 1 meter. The answer, the distance of each vertex, distance of each vertex from centroid is a by root 3 equal to 1 by root 3 मीटर आ जाएगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू सी और टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एल्जेब्रिक सम ऑफ वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी. और V इक्वल टू के क्यू ए बाई डिस्टेंस क्या हो गई 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 प्लस के क्यू बी बाई 1 बाई रूट 3 प्लस के क्यू सी बाई 1 बाई रूट 3 और V इक्वल टू के अपन ने कॉमन निकाल दिया और 1 बाई रूट 3 भी कॉमन निकाल दिया. क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी और V इक्वल टू रूट 3 ऊपर चला जाएगा. रूट 3 के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ हो गई. Q की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 और QC की वैल्यू प्लस 3 इंटू 10⁻⁻6. V इक्वल टू रूट 3 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 1 प्लस 2 प्लस 3 ये हो गया 6. V इक्वल टू रूट 3 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 10⁻³ 10⁻³ नहीं, हाँ प्लस के 3 आ जाएगा. 54 हो गया. 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 54 और 54 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 तो ये आया 1.732 इंटू 54 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 93.5 10⁻³ वोल्ट. इसका आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इक्वी पोटेंशियल सरफेस से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाता है. इक्वी पोटेंशियल सरफेस टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में काफी बार इसके क्वेश्चन आते हैं. 2005, 2009 एंड 2013 काफी बार इसके क्वेश्चन आए हुए हैं. ओके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या है? द सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम. इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ
definition of electric potential difference. Electric potential difference, VB minus VA equal to WAB by Q naught for equipotential surface. Since electric potential at point A and electric potential at point B are equal, so it means VA equal to VB, VA equal to VB, VB minus VB इक्वल टू WAB बाई Q नॉट, और ये जीरो हो गया तो WAB इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया. इट मीन्स द वर्क डन in moving a test charge Q naught on equipotential surface from one point to another point is a zero. Okay, the unit positive test charge displaced by small displacement dr vector on the equipotential surface, work done against electric field dW equal to F vector dot dr vector, F vector dot dr vector. We know that E vector equal to F vector by Q naught. We read in chapter first, अब मैंने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था, if Q naught equal to 1 कूलम then E vector equal to क्या, F vector, E vector equal to F vector. तो F vector के स्थान पर वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, E vector पुट कर सकते हैं, dW equal to E vector dot dr vector और dW equal to E dr cos theta, E dr cos theta. Work done on equipotential surface displaced from one point to another point is a zero. तो dW की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, और जीरो इक्वल टू E dr cos theta, और यहां पर E dr cos theta इक्वल टू जीरो. राइट साइड में जीरो आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में वन क्वांटिटी की वैल्यू जीरो जरूर है, या तो E की वैल्यू जीरो है, या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, या cos थीटा की वैल्यू जीरो है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. नेक्स्ट dr डिस्प्लेसमेंट स्मॉल जरूर है लेकिन जीरो नहीं है, तो किसकी वैल्यू जीरो है, cos थीटा की वैल्यू जीरो है. तो cos थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स जीरो, और cos इनवर्स जीरो थीटा, cos इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री. यानी cos थीटा में कितनी डिग्री की वैल्यू जीरो होगी, cos 90 की वैल्यू जीरो होगी. तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90. अब इसका मतलब थीटा किसके बीच का एंगल था, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर के बीच का एंगल था. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सरफेस पर होगा, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाए, सरफेस पर होगा. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इट मीन्स the direction of electric field is perpendicular to equipotential surface. The direction of electric field is perpendicular to equipotential surface. Okay, हाँ, equipotential surface for point charge, equipotential surface for point positive charge, point positive charge. Okay, point positive charge plus Q, or the electric field lines start from point positive charge and ends at infinity. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ गई.
ये आ गया। ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव चार्ज V इक्वल टू के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। चार्ज सबके लिए सेम है ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए। इफ डिस्टेंस r इक्वल टू सेम, डिस्टेंस r इज सेम, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम। ओके, तो इसको सेंटर लेते हुए अपन क्या खींचते हैं, स्फीयर खींचते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर खींच दें। ये जैसे स्फीयर खींच दिया। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस डिफरेंट होती है। इसके ईच एंड एवरी पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी। इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, एक कंडीशन। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आप ईच पॉइंट्स पर देख सकते हैं। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आ गया, कॉन्सेंट्रिक होगा वो भी, ये आ गया। ओके, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V1 फर्स्ट पर, यहां पर भी फिर क्या होगा V1, यहां पे भी V1, 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 V1 और यहां पर भी। इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू V2, तो यहां भी V2, यहां पर भी V2, यहां पर भी V2, इस पॉइंट्स पर भी V2, सब जगह V2 होगी। V1 और V2 में क्या रिलेशन है, V1 इज ग्रेटर देन V2, क्योंकि V1 वाला ये डिस्टेंस है, ये स्मॉलर है, स्मॉलर डिस्टेंस है, तो V की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। यहां डिस्टेंस इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो V1 इज ग्रेटर देन V2। और अनदर क्या है, अपन ये भी याद रख सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल and equal distance. We know that the direction of electric field is perpendicular to equipotential surface. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस प्रकार से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया, ये अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया, प्लेन पैरेलल टू ईच अदर। यहां V1, इस पर V2, इस पर क्या है V3। ये क्या है, तीनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस। रिलेशन क्या होगा, अपन ने पढ़ रखा है V1 the electric potential decreases in the direction of electric field, it means V1 is greater than V2 is greater than V3। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, V1 की होगी, तो V1 is greater than V2 is greater than V3। और equipotential surface is plane and parallel to each other। ओके